कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकरुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छे गोसाई कोरी चरण वंदन जह होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। नमस्कार भक्तों, सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने कहा था भगवत गीता की मतलब जो श्री कृष्ण कथा होने वाली है वो आज दोपहर में 2 बजे होएगी, लेकिन किसी कारणवश समय नहीं मिल पाया तो ये कथा 2 बजे नहीं हो पाई है और अभी शाम के वक्त 5 बजने जा रहे हैं और कथा चल रही है, कथा अभी शुरू हुई है। तो आपसे क्षमा चाहूँगा कि कथा 2 बजे नहीं हो पाई है, आपको कष्ट दिया है, उसके लिए आपसे आपके चरणों में क्षमा चाहता हूँ। अपने दास को क्षमा कीजिए। जिस प्रकार मैं भगवान का दास हूँ उसी प्रकार मैं समस्त वैष्णव भक्त वैष्णव वृंद का दास हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे आपके प्रति अपराध हुआ। तो आइए आज की कथा को शुरू करते हैं। बस मेरा मन हुआ कि क्यों न कृष्ण कथा की जाए, कृष्ण के बारे में कुछ बोला जाए। मन में उत्कंठा हुई जानने की कि कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं। खैर गुरुदेव ने बता रखा है, हमें गुरुदेव की वाणी सुनी है, तो फिर भी मन में कुछ उत्कंठा हुई बहुत ज़्यादा, कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं। सोचता गया भगवत गीता के 4th अध्याय के 7वें 8वें श्लोक को पढ़ा और गुरुदेव की वाणी भी सुनी, तब कहीं जाकर पता चला कि कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं। और कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता जिसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। भक्तों देखिए, कृष्ण कथा तो बहाना है मेरे लिए, मैं सिर्फ हरि नाम का महात्म्य समझाने के लिए कथा कर रहा हूँ, जिससे आपको हरि नाम का थोड़ा महात्म्य और पता चले, हरि नाम अर्थात हरि नाम की महिमा। भक्तों क्योंकि कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें हरि नाम होता है, जिसमें हम हरि नाम के द्वारा ही श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जितने भी युग है सब में घोर तपस्या, करोड़ों लाखों वर्षों तक घोर तपस्या करनी होती थी, तब कहीं जाकर भगवान दर्शन देते थे। लेकिन यहाँ तो भगवान स्वयं हमारी जीवा पर नृत्य कर रहे हैं हरि नाम संकीर्तन के रूप में। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आइए पहले भगवत गीता के 4th अध्याय के 7वें 8वें श्लोक को देखते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, मैं तब तब अवतार लेता हूँ। लेकिन इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण पता है, भगवान ने आगे बोल दिया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका कारण भी भगवान ने बता दिया कि जब धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म की हानि होती है, मैं तब तब अवतार लेता हूँ। और इसका कारण बताया भगवान ने अवतार भी क्यों लेते हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भक्तों, पता आपको, ये जो भगवान अवतार लेते हैं ना, भगवान क्या कह रहे हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना करना तो सिर्फ एक बहाना है। भगवान तो आते भगवान का मोस्ट इम्पोर्टेंट आने का कारण है अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं भगवान। आप ये समझ लीजिए कि आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार भगवान अपने भक्त को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, बस। और जब भगवान के भक्त पर कष्ट आते हैं और अधर्म की वृद्धि होने लगती है और धर्म की हानि होने लगती है, तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना तो करते हैं। लेकिन धर्म की स्थापना इसका मूल कारण नहीं होता। इसका मूल, भगवान के अवतार का जो मूल कारण होता है वो होता है भक्तों पर कृपा करना। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। मतलब भगवान ने पहले कह भी दिया कि जब जहाँ धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, मैं तब अवतार लेता हूँ। और आगे कारण भी बता दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि इसका मतलब ही नहीं समझ पाते भगवान अवतार क्यों लेते हैं। वो समझ लेते कि बस भगवान धर्म की स्थापना और धर्म के नाश के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है ना, वो है भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लिया जाता है भगवान का। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं अवतार लेता हूँ केवल अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। धर्म स्थापना तो एक छोटा सा बहाना है, मुझे तो अपने भक्तों पर कृपा करनी होती है। भगवान को रसोवे सहा कहा गया है। भगवान रसों में रस है, रसराज भगवान श्री कृष्ण। श्री माधुर्य कादम्बिनी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा रचित श्री माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ, हमारे वैष्णव गोस्वामी है शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। इनकी जो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ है, उसमें श्री भगवान को रसोवे सहा कहा गया। रसराज श्री कृष्ण, अखिल रसामृत सिंधु रसराज श्री कृष्ण। भगवान रसों में सहा है। भगवान मतलब भगवान से बढ़ के कोई रस नहीं है। मतलब रस कहने का तात्पर्य कि भगवान की भक्ति से बढ़ के कई और रस नहीं है। भगवान की भक्ति करेंगे आपको आनंद मिलेगा। आप संसार की तरफ जाएंगे, संसार में आपको आनंद नहीं मिलेगा। बताइए। पता है भक्तों, जो सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में कठिन लाखों वर्षों तक तपस्या करनी होती थी भक्त को, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते थे। लेकिन इस घोर कलयुग में आपको पता ही है कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के मिलित अवतार श्रीमन महाप्रभु का अवतार हुआ है। श्री शची माता और जगन्नाथ मिश्र जी के पुत्र है ये श्रीमन महाप्रभु। शची माता के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। श्री राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं और अपने ही नाम का खुद आस्वादन कर रहे हैं, अपनी भक्ति का आस्वादन खुद कर रहे हैं और संसार को भक्ति सिखा रहे हैं। महाप्रभु ने संसार के कोने कोने तक हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य ध्वनि, हरे कृष्ण महामंत्र को पहुंचाया है और पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत संग किया है। जब महाप्रभु का समय था, उस समय भक्तों हर घर में हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हर घर में हरि नाम संकीर्तन हुआ करता था। लेकिन भक्तों देखिए, सतयुग, अभी थोड़ा टॉपिक को सीरियस लीजिएगा जरा। सतयुग और त्रेता द्वापर, इन युगों में भक्तों काफी तपस्या करनी होती थी एक भक्त को। कई लाखों वर्षों तक खड़े रहकर बैठकर पता नहीं कितनी प्रकार से तपस्या करनी होती थी, हठ योग करने होते थे, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते थे। लेकिन इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के मिलित अवतार हरे श्री मन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है और अपने ही नाम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया है। अपने नाम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया है। और जो है भक्तों, कहा है कि इस कलयुग में केवल आपको हरि नाम द्वारा ही इस घोर कलयुग से बचाया जा सकता है। मतलब आपको अगर खुद को बचाना है, आप कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना चाहते हो, तो आपको कृष्ण शरण में जाना होगा और इस हरि नाम के द्वारा ही आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो सकती है इस घोर कलयुग में। भक्तों बताइए, सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों युगों में भगवान स्वयं अवतार लिया है। भगवान ने स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लिया है और भक्तों को मिलने में समय लगता था। लेकिन इस बार भगवान ने महाप्रभु के रूप में अवतार लिया है और अपने हरि नाम संकीर्तन हरे कृष्ण महाप्रभु के रूप में तो भगवान का अवतार हुआ ही है, साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र भी भगवान ही है, साक्षात भगवान है। नाम और नामी में कोई फर्क नहीं हो जाता। भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम दोनों एक ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इस कलयुग में हमें हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य प्रति 16 माला जरूर करनी चाहिए। मैंने अभी आपको क्या कहा है, आज मैं सिर्फ कथा नहीं करने आया हूँ, मैं कथा के द्वारा आपको हरे कृष्ण महामंत्र का महात्म्य, महामंत्र की महिमा का गुणगान करना चाह रहा हूँ। बस थोड़ा सा मन में उत्कंठा तो हुई थी कृष्ण को जानने की, पर हरि नाम का महात्म्य पता चला और हरि नाम की कृपा पता चली, बस इसी वजह से। तो भक्तों कहने का तात्पर्य ये है कि आप नित्य प्रति हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला कीजिए। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि उनसे कह दिया जाता है कि अरे भैया तुम इधर उधर की बैठ कर चर्चा कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं, गलियों में देख लीजिए आप, आजकल मंडलियां बनाकर इधर उधर की बात, उसके ये हो गया था, फलाने के ये हो गया, फलाना का ये हो गया। लेकिन भक्तों वो यही करेंगे अगर उनसे कह दिया जाए कि कुछ देर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर लो, हरे कृष्ण महामंत्र कर लो, नाम संकीर्तन यज्ञ कर लो, नहीं करेंगे। हमारे तो मुंह से ही आवाज नहीं आती, हम हरि नाम कैसे करेंगे बताइए। बहाने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पास हरि नाम ना करने के। और मैं कह रहा हूँ कि अगर वो 1 घंटा भी हरि नाम कर ले ना, उन्हें बहुत ज्ञान हो जाएगा। भगवान का एक नाम भी काफी है। एक उदाहरण ले लेते हैं भक्त अजामिल का। भक्त अजामिल जो है पूरे जन्म अपने पूरे जीवन में कुछ अच्छा कर्म तो किया नहीं, अपने पूरे जन्म में कुछ अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम ले दिया। क्या ले दिया? भगवान श्री कृष्ण का नाम। क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का नाम रख रखा था नारायण, और बेटे का नाम नारायण रख रखा था और अपने बेटे को पुकारा अंत समय में, बेटा नारायण। और जैसे ही उन्होंने बेटा नारायण पुकारा, तभी भगवान श्री कृष्ण के पार्षद आ गए और उन्हें लेकर गए। तो नाम की कृपा बहुत बड़ी है। देखिए उन्होंने तो एक नाम लिया था, सिर्फ नारायण, अपने पुत्र को बुलाया था। लेकिन जो है इस कलयुग में अगर हम नित्य प्रति हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करें तो हमें बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि कृष्ण प्रेम प्राप्ति का कलयुग में एक ही उपाय बताया गया है। लेकिन भक्तों हरि नाम की 16 माला कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान भी रखने की जरूरत है। इसमें बहुत बड़ी बात है, ध्यान भी रखना आपको, बहुत चीजें हैं। ध्यान रखें कि सेवा अपराध ना हो।
वैष्णव अपराध ना हो, किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो, किसी भक्त के प्रति अपराध ना हो, कृष्ण सेवा कर रहे हैं सेवा के प्रति अपराध ना हो। क्योंकि भक्तों, अगर आप अपराधों से बचते हुए चले गए तो आप बहुत जल्दी उन्नति कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको अपराध लग गया तो भक्ति शिथिल हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इतने हरि नाम करते थे और इतनी भक्ति करते थे, अब पता नहीं कैसे नहीं होते। क्योंकि आपने जरूर कुछ ना कुछ अपराध किया है, इसी कारण आपकी भक्ति शिथिल हो चुकी है। इसलिए आपको मैं सतर्क कर रहा हूं कि हरि नाम हमेशा अपराधों से बचकर कीजिए, अपराध रहित हरि नाम लेने का प्रयास कीजिए। जितना हो सके नित्य प्रति हरि नाम कीजिए और हरि नाम को शुद्ध हरि नाम लेने का प्रयास कीजिए। नित्य 16 मालाएं कीजिए, हरि नाम का प्रयास कीजिए। जितना हो सके आप हरि नाम कीजिए। जब तक आप हरि नाम शुरू नहीं कर दोगे तब तक आपका कलयुग में उद्धार नहीं हो सकता, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए कृष्णमय होना होगा, कृष्ण भजन करना होगा। जब आप हरि नाम करने लगेंगे, कृष्णमय हो जाएंगे, कृष्ण शरणागत हो जाएंगे पूर्ण रूप से, तो आपको कृष्ण भक्ति मिलेगी, कृष्ण प्रेम मिलेगा। राधा रानी की शरण में जाइए, महाप्रभु की शरण में जाइए और हरि नाम कीजिए जितना हो सके। जितना हो हरि नाम कीजिए, महाप्रभु की शरण में जाइए, राधा रानी के शरण में जाइए, श्री कृष्ण शरण ग्रहण कीजिए, हरि नाम कीजिए, अध्ययन कीजिए। भक्ति के कई प्रकार हैं। भक्तों की सेवा के द्वारा आप हरि नाम कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हरि नाम नहीं कर पाते हैं, तो मैं कहूँगा आपसे कि आप सेवा के साथ साथ आप अगर घर में कुछ कार्य कर रहे हैं तो घर का वो कार्य करते करते हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं। अपना कार्य करते रहिए और नाम संकीर्तन करते रहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नाम संकीर्तन और कार्य एक साथ कर रहे हैं। इससे क्या आपको समय भी मिलता रहेगा। सोचने की बात है ना। बहुत लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता। समय नहीं मिलता, आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, हरि नाम लीजिए। आप जॉब पर जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, मान लीजिए आपकी जॉब, आपका ऑफिस जो है 1-2 किलोमीटर दूर है और आप बाइक से या कार से, ऑटो से, बस से, जैसे भी जा रहे हो, तो आप जाते जाते कुछ करोगे तो नहीं, हरि नाम संकीर्तन जपते जाओ, मन मन में हरे कृष्ण महामंत्र करते रहो। क्या दिक्कत है? कोई टैक्स थोड़ी लगा रखा है सरकार ने कि मन में हरि नाम नहीं कर सकते। टैक्स लगा रखा था अगर बताइए, सरकार से बात करते हैं। नहीं, आपकी जीवा पर, आपके मन पर किसी का कंट्रोल तो नहीं है ना। तो हरि नाम कीजिए, मन मन में कीजिए जितना हो सके। भक्तों, सिर्फ आज की कथा का मतलब है हरि नाम महात्म्य। आइए चलिए अब इतना जान लिया है तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। थोड़ा सा श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। यदि कोई अधार्मिक भी है और उसमें कृष्ण चेतना दिखे, वो हल्का सा भी हरि नाम ले दे, कृष्ण नाम बोल दे, तो उसे साधु ही समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा दम व्यक्ति कहलाते हैं। जो दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण की परवाह नहीं करते, हरि नाम की परवाह नहीं करते, कृष्ण विषय नहीं सोचते, संसार के विषय में सोचते हैं कि भक्ति तो बाद में हो जाएगी, अभी अपना संसार का आनंद लीजिए। अच्छा भक्तों, एक बात देखते हैं, हम बहुत उदाहरण देखते हैं कि एक घर में पैसा है, अच्छी नौकरी है, एक घर में 4 परिवार और एक घर में 4 परिवार, मतलब एक घर में 4 मेंबर है और एक घर में 4 मेंबर है। एक घर अमीर है
और एक घर गरीब है। एक घर में सबकी अच्छी नौकरी है, एक घर में एक पिता ही कमाने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं वो भी दुखी और जो गरीब हैं वो भी दुखी। बताइए, जबकि इनके पास पैसा है और इनके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो अपना कमा कर गुजारा कर रहे हैं और उनका गुजारा हो रहा है, उन्हें पैसे भी समय पर हैं, सब कुछ खाना पीना, फिर भी दोनों परेशान। बताइए क्या फ़र्क रह गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जी इस संसार में किसी के पास धन हो, धन ना हो, किसी के पास नौकरी हो, नौकरी ना हो, किसी के पास अच्छा वह मकान, कार, बंगला, गाड़ी हो और किसी के पास ये ना हो, इन दोनों में से कोई भी सुखी नहीं है। लेकिन जिसके पास हरे कृष्ण महामंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, डायमंड, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है ये हरि नाम संकीर्तन। जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हरे कृष्ण महामंत्र है, वही दुनिया में सुखी है और सबसे अमीर व्यक्ति वही है। मत अर्थात कृष्ण भक्त, क्योंकि उसी के पास हरि नाम है और उसी के पास हरि नाम का ये डायमंड है। सोना भी फेल है डायमंड के आगे। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के किसी भी कोने में सुख नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको सुख नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही उपाय है, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ही हमें सुख मिल सकता है। हरि नाम संकीर्तन के द्वारा भी हमें जब ही सुख मिलेगा जब हम कृष्ण शरण में जाएंगे, कृष्णमय हो जाएंगे, हरि नाम करने लगेंगे, वैष्णवों की कृपा प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, कृष्ण भजन करेंगे, तभी ये संभव है। और नाम अपराधों से बचते हुए चलेंगे, तभी हम कुछ जाकर कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण, इसी श्लोक में कुछ छोटा सा उदाहरण आया। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुर द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करते हैं, भले ही वह उनका सगा संबंधी क्यों ना हो। यदि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यदि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अंततः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अंततः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट का, असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। अर्थात भक्तों कहते हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया था, भगवान का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है, भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। किस लिए? भक्तों को तुष्ट करने के लिए, असुरों को मारना, दुष्टों का वध करना तथा धर्म की स्थापना बहाना है। भगवान का मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है, जो भगवान का मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है अपने भक्तों पर कृपा करना। सोचिए, भगवान को वरना क्या जरूरत है आने की। भगवान ने भी स्वयं कह दिया कि मेरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है, मेरा जो अवतार लेने का रीजन है, वो रीजन है सिर्फ भक्तों पर कृपा करने के लिए। जब भक्त जब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। अच्छा भक्तों, अभी क्या कहा गया? प्रहलाद महाराज
हिरण्यकश्यप द्वारा उत्पीड़ित थे। लेकिन प्रहलाद महाराज जो थे हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है कि जब एक पिता अपने पुत्र के साथ भक्ति करने पर ऐसा कर सकता है तो ये तो कलयुग है। सोचिए कलयुग में क्या क्या हो सकता है। ये तो कलयुग है, वो तो सतयुग था जब महाराज प्रहलाद थे और हिरण्यकश्यप थे। भगवान नरसिंह खंबा फाड़कर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया था तथा भक्त प्रहलाद ने श्री भगवान नरसिंह की वंदना की थी। खैर अभी वंदना तो मुझे याद नहीं, वरना नरसिंह वंदना जरूर करते। मतलब भक्तों कहने का तात्पर्य है भगवान अवतार लेते हैं, भक्तों पर भगवान अनेकानेक अवतार लेते हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों को संतुष्ट करने के लिए। और भक्तों जिस प्रकार यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कंस की बहन माता देवकी, कंस की बहन थी माता देवकी और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे महाराज प्रहलाद। इन्हें दोनों को पीड़ित किया गया हिरण्यकश्यप और कंस द्वारा। तो भक्तों जब आप भक्ति मार्ग में होते, जब भक्तों आप जब तक इस संसार में हो ना, जब तक आप माया के प्रभाव में हो, भक्तों जब तक आप माया के प्रभाव में हो तब तक आपको इस संसार के अपने माता पिता रिश्तेदार सगे संबंधी अपने लगेंगे। लेकिन जिस दिन आप परम सत्य अर्थात श्री राधा श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को जान जाते हो उस दिन आपको पता चल जाएगा कि रियल बात है क्या। जिस दिन आप श्याम सुंदर श्री कृष्ण को जान जाओगे उस दिन आपके अपने आप को पता है क्या बोलेगे, बेटा भक्ति छोड़ दो, भक्ति मार्ग में तुम हमसे दूर होते जा रहे हो। और भक्ति में होता यही है, भक्ति हमें माया से दूर करती है ना कि माया के पास ले जाती है। और हमें होना ही तो माया से दूर है। और भगवान, क्योंकि देखिए भगवान ने कहा, भगवत गीता में भी स्पष्ट उल्लेख है ये जो संसार है ये अनित्य है और भगवान श्री कृष्ण और उनका धाम नित्य है। तो हम अनित्य वस्तु में, अनित्य में रहना, आपको जैसे कि मैं हूं और मेरी परछाई है, मेरी परछाई जो है वो नित्य है लेकिन मैं अनित्य। क्यों? क्योंकि ये शरीर है। परछाई में जो दिखेगा वो आत्मा होगी, हमारी परछाई आत्मा होगी उस समय, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। इसी प्रकार भगवान का धाम नित्य है, ये संसार अनित्य है। तो जब आप भक्ति करोगे, हरिनाम पढ़ोगे, हरिनाम में बढ़ोगे तो आप भगवान के धाम जाओगे। आपका जो है ये संसार से विरक्ति होगी, क्योंकि भक्ति जो है आपको माया से दूर करेगी न कि आपको भगवान से दूर करेगी। भक्ति आपको भगवान की तरफ बढ़ाएगी और माया से दूर करेगी। लेकिन अगर आप संसार में हो तो वो आपको संसार माया आपको अपने शरणागत रखेगी। लेकिन अगर आपने एक बार हरिनाम कर लिया और भगवान की शरण में जाने लगे तो भगवान स्वयं माया को आदेश देते हैं, इस भक्त पर मेरी कृपा है, अब इसे तुम्हें मेरी तरफ भेजना है। फिर माया भी आपकी मदद खुद करेगी, माया भी खुद आपको अपने पास से छोड़ देगी, क्योंकि तब आप भगवान के शरणागत होगे ना कि माया के शरणागत। कुछ साधकों का कहना है कि भजन में समय नहीं मिलता, भजन नहीं कर पाते। वो भजन नहीं कर पा रहे, इसका तात्पर्य सीधा सीधा है कि वो समय नहीं निकालना चाह रहे, क्योंकि भक्त कैसे भी किसी न किसी प्रकार से समय जरूर निकालता है। क्योंकि भक्त को तो बहाना चाहिए हरि नाम करने का, हरि कथा करने का, हरि भक्तों से श्रवण करने का। भक्त को बहाने की जरूरत होती है। भक्त तो जब मर्जी हरि नाम करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन जो कहता है कि हरि नाम नहीं कर पाते, समय नहीं मिल रहा है, मैं कहूँगा कि आप चाह ही नहीं रहे करना। तो लेकिन अगर आप अगर आपको, चलिए कोई बात नहीं, आपको समय नहीं मिल पा रहा, आप किसी भक्त से मिलिए, भक्तों से मिलिए, भक्तों का संग कीजिए, उनसे सत्संग सीखिए, हरिनाम सीखिए, सेवा अर्चन सीखिए, तब सेवा कीजिए, तब जरूर आपका मन लगेगा। क्योंकि अभी आप माया में हो, आप एकदम भक्ति में 100% नहीं, लेवल तक सबसे ऊपर नहीं पहुंच पाओगे।
जब आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, तब कहीं जाकर आपका लेवल ऊपर हो हाई होगा। तब कहीं जाकर जब आप अभी महाप्रभु कहते कि जब तुम भक्ति करना शुरू करते हो ना, श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, श्रीमन महाप्रभु कह रहे कि जब आप भक्ति करना शुरू करते हो, इस कलयुग में हरिनाम करना शुरू करते हो, हरिनाम की नित्य प्रति 16 माला, 64 माला, 1 लाख हरिनाम, जितना 3 लाख हरिनाम, जितना आप माला करनी शुरू करते हो, जब आप साल 2 साल तक हरिनाम में अच्छे से बैठ जाते हो, मतलब हरिनाम में एक दिन का भी गैप नहीं होता, हरिनाम नित्य प्रति हो रहा है, तब मैं आपके हृदय में कृष्ण बीज डालता हूँ। तब उसे और हरिनाम करके वृक्ष बनाने की जरूरत आपको होती है। आपको खुद उसे वृक्ष बनाना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको बीज दे सकता हूँ हरिनाम का, वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी उसकी आपकी है। क्योंकि महाप्रभु जो है स्वयं राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं। महाप्रभु तो प्रचार कर रहे हैं, हरिनाम का प्रचार किया पूरी दुनिया में। श्रीला प्रभुपाद जी ने 70 लोगों को विदेश में जाकर 70 लोगों को हरिनाम सिखाया था, और उन 70 लोगों ने पूरी दुनिया में हरिनाम प्रचार किया है। बहुत बड़ी बात है। अकेले श्रीला प्रभुपाद जी ने ही इतना बड़ा कार्य करके दिखाया है, हम जैसे तो है क्या। और महाप्रभु कहते हैं कि जब आप भक्ति करते हो ना, तो आप में मान प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। महाप्रभु कह रहे कि जब आप भक्ति करने लगते हो, आप में मान प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। महाप्रभु एक श्लोक कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम अमानिना मान दे कीर्तनिया सदा हरि। महाप्रभु श्लोक कह रहे हैं कि अपने आप को तृण से भी नीचा समझो, क्योंकि अगर तृण को भी हम पैर से दबा देते हैं, वो भी हवा के झोंके से उठ खड़ा होता है, तृण भी। इसलिए अपने आप को तृण से भी नीचा समझो, क्योंकि जिस दिन भक्ति करते करते आप में मान प्रतिष्ठा आ गई ना, उसी दिन भक्ति शिथिल होनी है। यही मान प्रतिष्ठा भक्ति में बाधक है, क्योंकि जब भक्ति करोगे बाधा आनी ही जरूर है, आएगी ही आएगी हर कदम पे। समझ लीजिएगा कि आपकी परीक्षा हो रही है। हरि नाम में बाधा आएगी। आप माला कर रहे हो, जैसे कि आप नित्य प्रति 16 माला कर रहे हो, और कल आपको बहुत ज़्यादा कुछ काम मिल गया और आप 16 माला कल नहीं कर पाओगे, तो वो आपकी परीक्षा देखा जाएगा कि आपको कि आप 16 माला करोगे या नहीं करोगे। किंतु जो रसिक भक्त होगा वो 16 माला करके ही सोएगा, चाहे उसे समय मिले ना मिले, क्योंकि उसका जो नित्य कार्य है वो करेगा ही करेगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे कि अपने में प्रतिष्ठा मत आने दो, क्योंकि जहाँ ये प्रतिष्ठा आ गई वहाँ पर काम खराब है, भक्ति शिथिल होनी ही होनी है, फिर आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। फिर तो जब दोबारा से महाप्रभु वैष्णवों की कृपा होगी तभी कुछ होएगा। भगवान जो है हमारे वो षड् युक्त है, मतलब उनमें इतने है क्या है। भक्त भगवत गीता के अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, और अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो ये है मेरा विराट। तब अर्जुन डर जाते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे विराट रूप मत दिखाइए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आपका, मुझे ना तो आपका कोई आदि दिख रहा है, ना मध्य दिख रहा है, ना अंत दिख रहा है। लेकिन भक्त जो है वो श्री भगवान के विराट रूप में कोई रुचि नहीं रखता। फिर भी भगवान ने विराट रूप क्यों दिखाया। भगवान खुद कह रहे अध्याय में, मुझे विराट रूप, अर्जुन मैं तुम्हें विराट रूप नहीं दिखाना चाहता था, मैंने तुम्हें विराट रूप इसलिए दिखाया है क्योंकि आने वाले कलयुग में लोग मेरे होने का प्रमाण मांगेंगे। आने वाले कलयुग में कोई भी भगवान बन के बैठ जाएगा तो लोग उससे ये कह सकते हैं कि दिखाओ अपना विराट रूप। भगवान स्वयं स्पष्ट कह रहे हैं, आने वाले कलयुग में कोई भी भगवान बन के बैठ जाएगा, तब उससे मेरे भक्त ये कह सकते हैं कि दिखाओ अपना विराट रूप अगर भगवान हो तो। लेकिन भक्त जो होगा उसे भगवान के विराट रूप में कोई रुचि नहीं होती। भक्त को क्या है, वो अपना हरि नाम करेगा और श्री श्री राधा श्याम सुंदर
चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन करेगा बस, उसे भगवान के विराट रूप में कोई रुचि नहीं है। और भक्तों, बस आज की कथा का महात्मा यही था कि आपको हरिनाम की महिमा का गुणगान करना, हरिनाम की महिमा को थोड़ा और एक्सप्लेन करके और अच्छे से बताना था। बस मैंने भगवत गीता के 2 श्लोक पढ़े हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बस भक्तों, मन करा कि कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं। आपको पता चल गया है कि कृष्ण का अवतार लेने का मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण धर्म की स्थापना नहीं है, ये सिर्फ बहाने हैं, और दुष्टों का नाश भी, ये भी एक बहाना है। भगवान का मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है अपने भक्तों पर कृपा करना। और बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना हो सके हरि नाम की नित्य प्रति 16 मालाएं जरूर कीजिए, ज़रूर 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 कीजिए, क्योंकि हरि नाम के अलावा कलयुग में कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं है। आपको कई बार बता चुका हूँ। आज की कथा को यही विश्राम देते। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।